जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन के बारे में आपने 11th में थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखा होगा कि यार डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्यों वर्क करता है और किस लिए वर्क करता है। ठीक है ना, ये आपने 11th की फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्लियर है। चलिए, तो उसी चैप्टर को हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं कि डिफरेंशिएशन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर इसके हमें याद हैं, वैसे तो आपने 11th में फिजिक्स में थोड़े बहुत क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू हैं वो आपने किए होंगे। तो वो प्रॉपर्टीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या क्या होती है। क्लियर है। चलिए, तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी, पहली प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपके पास, कॉस एक्स होता है। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। क्लियर है इतना। चलिए, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी, नाउ डी वाई बाई डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है सबको, है ना। ये प्रॉपर्टीज आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ के रखी हुई है, तो हम एक बार फॉर्मूले का यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है ना। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या आपके पास, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है आपका वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्लियर हो रहा है इतना। चलिए, सिक्स प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको आप एक बार क्लियर कर लीजिए। ठीक है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्लियर है। चलिए, सेवन्थ प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या फिर किसी नंबर का डिफरेंशिएशन वो क्या होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास लिखा हुआ है डी बाई बाई डी एक्स फाइव, फाइव का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर नंबर आ गया, तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपके पास, देखिए। और लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, स्मॉल ए बी सी, है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। ठीक है ना। तो कांस्टेंट नंबर, है ना, कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, वो ज़ीरो होता है। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है डी अपॉन डी एक्स जेड, तो जेड का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर हैं आपको। चलिए, एट्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर नाइन, सॉरी एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर है। चलिए, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि यार सपोज हमारे पास क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, समझिएगा कि बोला है डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर फाइव, हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है ना। तो हम इसको किससे रिलेट करेंगे, एक्स की पावर एन से। अब एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पर एन कितना आ गया आपके पास, फाइव के इक्वल आ गया। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा ये, फाइव इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, मतलब फाइव माइनस फोर। क्लियर। ये कितना आएगा, फाइव की पावर, सॉरी फाइव इंटू एक्स की पावर फोर। क्लियर है। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार बताओ एक्स की पावर सिक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो एक्स की पावर सिक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, सिक्स इंटू एक्स की पावर फाइव। क्लियर है। चलिए, टेंथ प्रॉपर्टी क्या है, लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास, वन बाय एक्स होता है। क्लियर है। चलिए, आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नाउ 11th प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, नाउ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ए की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग एक्स। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एग्जाम्पल से यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है फाइव की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताइए, फाइंड आउट फाइव की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पर ये ए हो गया, ए कितना आ गया, फाइव आ गया।
तो अब ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, मतलब 5 की पावर एक्स लॉग ए मतलब 5। तो ये इसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। क्लियर हो रहा है सबको? एक बार हम प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर रिकॉल करें कैसे अप्लाई करना है। क्लियर? एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स 9 की पावर एक्स लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये आपका कितना हो जाएगा, 9 की पावर एक्स लॉग 9। क्लियर? तो इस प्रॉपर्टी का हमें ऐसे यूज़ करना है। क्लियर? अब कुछ होती है प्रॉपर्टीज हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? तो देखिए 12th प्रॉपर्टी हमारे पास है डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या था, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक ना, ये हमारा साइन का था। तो कॉस का क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब साइन का डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। कॉस इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली 11th प्रॉपर्टी क्या है, सॉरी ये 13 प्रॉपर्टी हो गई। 14th प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, 14th प्रॉपर्टी है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ये टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, अगर 10 का पॉजिटिव है तो कॉट का क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? तो कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा आपके पास, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना? तो साइन कॉस एक दूसरे के निगेटिव होते हैं, 10 और कॉट एक दूसरे के निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव। रिलेट कैसे करना है, साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, 10 का कॉट से तो कॉट का 10 से, सेक का कॉसेक से तो कॉसेक का सेक से। हमें इनको ऐसे रिलेट करते हुए चलना है। ठीक है? अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 17 क्या है, सेक इनवर्स एक्स। तो सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, है ना। ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है। अब हमने क्या बताया, साइन को कॉस से रिलेट करना है तो कॉस को साइन से, 10 को कॉट से रिलेट करना है तो कॉट को 10 से। वैसे ही यहाँ पर सेक को किससे रिलेट करना है, कॉसेक से, और कॉसेक को किससे रिलेट करना है, सेक से। ठीक है ना? तो सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है? तो -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? इतनी प्रॉपर्टी क्लियर समझ में आई सबको? एक थोड़ा सा माइनस साइन का कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार कहाँ कहाँ हमें माइनस साइन लगाना है। तो देखिए जब जब सी लिखा हुआ आएगा, जब जब आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, सी लिखा हुआ आएगा। ठीक है ना? तो जब जब हम सी, जैसे कॉस आ गया, कॉसेक आ गया, कॉट आ गया, ठीक है ना, तो इन सब फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो उसके साथ ऑलवेज कैसा साइन आएगा, निगेटिव साइन आएगा। तो निगेटिव साइन हमें कैसे याद रखना है, जब जब सी लिखा हुआ आएगा तो उस फंक्शन का, अब चाहे वो कॉस हो, कॉट हो या कॉसेक हो, उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे। तो सी आ गया मतलब डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो फंक्शन कैसा आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। क्लियर है? देखो यहाँ पर क्या फंक्शन, प्रॉपर्टी नंबर 13 देखो जरा, 13 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि यार कॉसेक इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया। क्या आ गया आपके पास, यहाँ पर लिखा हुआ सी आ गया। तो सी जैसे ही आया तो मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 17 में देखो, 17 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 18 में, सॉरी यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 18 देखो, 18 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है ना, कॉसेक इनवर्स एक्स लिखा हुआ है ये, मतलब यहाँ पर कैसा आ गया, सी आ गया। सी आ गया मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर 16 में देखिए, 16 में कॉट इनवर्स एक्स है, मतलब यहाँ पर कैसा आ गया, सी लिखा हुआ आ गया। क्लियर है ना, स्टार्टिंग कहाँ से आ गया, सी से आ गया, मतलब इसका डेरिवेटिव कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर है? तो मतलब बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि जब जब सी लिखा हुआ आएगा लेफ्ट साइड पे, अब सी वो आपका कुछ भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन में भी कॉस इनवर्स एक्स हो सकता है, कॉट इनवर्स एक्स हो सकता है, और
कॉसेक इन्वर्स एक्स हो सकता है। तो जब जब सी लिखा हुआ आएगा तो उसका डेरिवेटिव जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्लियर हो रहा है इतना? मतलब साइन में हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। चलिए इससे रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी हमने 11th में फिजिक्स में पढ़ी हुई है, ठीक ना। तो एक बार हमने यहाँ पर क्या कर लिया, बेसिक प्रॉपर्टीज़ का एक बार हमने रिवीजन कर लिया। क्लियर है? चलिए तो अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हमने 11th में पढ़े हुए हैं वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन क्या है आपके पास। नाउ क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। क्लियर है? और आपको क्या निकालना है, dy बाय डी एक्स निकालना है। क्लियर है? चलिए तो इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके पास, आपको गिवन क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। क्लियर है? तो इसका हम क्या फाइंड आउट करते हैं, dy बाय डी एक्स। तो dy बाय डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। क्लियर है? तो d अपॉन डी एक्स इसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस d अपॉन डी एक्स 2 साइन एक्स। क्लियर है? प्लस d अपॉन डी एक्स 3 कॉस एक्स। क्लियर हो रहा है इतना? हमने क्या कर दिया, सबको सेपरेट कर दिया। क्लियर है? अब चलिए हमने अभी ऊपर डिस्कशन किया हुआ है कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है? और क्या डिस्कशन किया हुआ है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। और हमने क्या डिस्कशन किया हुआ है, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, c से स्टार्ट हो रहा है, मतलब डेरिवेटिव कैसा आना चाहिए, यहाँ पर निगेटिव आना चाहिए। क्लियर है? ये कितना जाएगा, माइनस साइन एक्स। क्लियर हो रहा है इतना? चलिए तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो अब क्या हो जाएगा, x की पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना जाएगा, 4 x की पावर 3। ठीक है ना, हमने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। कौन सी प्रॉपर्टी, x की पावर n वाली, x की पावर n वाली लगा दी, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर 2 साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2 साइन एक्स। 2 तो कांस्टेंट है हमारा, तो 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो आपके पास क्या बचा फंक्शन, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है आपके पास, 3 कॉस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया। अब क्या आ गया, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। क्लियर है? तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4x क्यूब माइनस 2, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बेटा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो 3 इंटू माइनस साइन एक्स। क्लियर है? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 4x क्यूब माइनस 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स गिवन क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, डेरिवेटिव निकल के आ गया। मतलब जो हमारा आंसर निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, गिवन फंक्शन का हम क्या निकाल रहे हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है? डिफ्रेंशिएशन मतलब उसका हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने 11th में फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। तो एक बेसिक सा हमारा क्या था, रिकॉल था। हमने यहाँ पर फॉर्मूलेस का रिवीजन करवा दिया आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के थ्रू क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, फंडामेंटल अप्रोच। ठीक है ना? तो अगर आपको 11th की प्रॉपर्टीज याद है, नहीं भी याद है तो आप अच्छे से याद कर लीजिए। और क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से डिफ्रेंशिएशन का जो चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना कोई टफ चैप्टर नहीं है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के फॉर्मूलेस अच्छे से याद है 11th में जो आपने पढ़ा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, टेन 2 थीटा क्या होता है, ये अगर बेसिक फॉर्मूलेस ट्रिग्नोमेट्री की याद है तो ये जो कैलकुलस का पार्ट है, डिफ्रेंशिएशन, कैलकुलस में जो भी पार्ट्स आते हैं आपके, डिफ्रेंशिएशन, कैलकुलस,
है ना। पार्ट 1 में आ गया आपका डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, मैक्सिमा मिनिमा आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डिफरेंशिएशन के क्लियर होने चाहिए। तो अभी ये इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है फिजिक्स में, वो अभी आपको सबको क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ना। तो इन फॉर्मूले को आपको अच्छे से लर्न करना है, जिससे हम डिफरेंशिएशन जो हमारा चैप्टर है उसमें हम अच्छे से अपना कमांड कर सकें, ठीक है। चलिए।